अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी लेकिन में 4 मज़ेदार से दावत की रेसिपीज़ जो कि आप लोग दावत में बना सकते हैं। बहुत ही झटपट सी और इजी सी रेसिपीज़ आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो आज इसमें मैं आप लोगों से बिरयानी और पुलाव की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बीफ बिरयानी। तो आइए जी चलते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी सबसे पहले पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। 5 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अनियन का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें से हाफ़ हम लोग निकालेंगे और हाफ़ हम लोग इसी में रहने देंगे। और साथ ही इसमें से हम लोग हाफ़ कप ऑयल निकाल लेंगे और हाफ़ कप ही हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ऑयल निकालने के बाद अब इसमें बीफ शामिल करेंगे, तकरीबन 1 kg। यहाँ पे मैंने बीफ जो है बोनलेस लिया है। अगर आप लोग चाहें तो बोन्स के साथ भी ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर मैं बोनलेस यूज़ करूँगी। तो बस हम लोग इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये अनियन की वजह से इतना प्यारा कलर आया है। अब हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। और अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगेन हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए, ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो 1 दालचीनी की स्टिक ऐड करेंगे, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग और 1 से 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि साबुत गरम मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएँ और इनकी खूबसूरत सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने साबुत गरम मसाले ऐड करने के बाद इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बड़े साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर। तो टमाटर शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप पानी शामिल करूँगी और 2 कप पानी शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है तो आप लोग ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसे इसी तरह से कुक करूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी तकरीबन 1 घंटा लगा, गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अगर आप लोगों के मेहमान आ रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है, तो आप लोग ये स्टेप प्रेशर कुकर में कर लें, कोई मसला नहीं है, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर। ये आप लोगों ने ज़रूर पाउडर ऐड करने हैं, इससे बिरयानी में खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं। तो अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगेन हम लोग इसे कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून और इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे दही तकरीबन 1 कप और अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम लोग इतना कुक करेंगे कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखें 4 से 5 मिनट के बाद ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे जी ये कौरमा बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया तकरीबन हाफ़ कप और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जी हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी इसमें बॉईल किए हुए राइस शामिल करेंगे। राइस यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप लिए हैं और आप लोगों ने इसे बॉईल कैसे करना है, एक पैन में आप लोगों ने खुला पानी लेना है, उसके अंदर 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें ऐड करने के बाद पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब बॉईल आ जाए तो उसमें 3 टीस्पून आप लोगों ने ऑयल शामिल करके राइस भी शामिल कर देने और आपने फिर इसे इतना कुक करना है कि आपके राइस जो है 80% कुक हो जाए और 20% हम लोग इस तरह से इसे दम में कुक करेंगे।
तो अब यहाँ पे जी राइस की लेयर लगाने के बाद जो अनियन हम लोगों ने फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे और सेम ऊपर वही लेयर ऐड करके इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत जितना आप लोग ऐड करना चाहें। तो अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि राइस हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए बीफ बिरयानी है बिल्कुल तैयार, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो आज चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सी बीफ बिरयानी है बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी। आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे पंजाबी पुलाव। तो आइए जी चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी के लिए एक पैन में तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और साथ ही अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे तकरीबन 1 kg। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें छोटी साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे, नमक शामिल करेंगे हम लोग तकरीबन 1 टीस्पून और अब इसमें हम लोग सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत गर्म मसालों में एक बादियान का फूल, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 से 2 बड़ी इलायची और हाफ़ टी-स्पून साबुत काली मिर्चें और इसके अलावा इसमें एक तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 1 से 2 दालचीनी स्टिक, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब हम लोगों ने इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए 20 मिनट के बाद यखनी है बिल्कुल तैयार, चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और यखनी है बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे और यखनी को हम लोग अच्छी तरह से छान लेंगे। छानना आप लोगों ने इसलिए है क्योंकि जो साबुत गरम मसाले हैं वो यखनी में से अलग हो जाए। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब दूसरे पैन में जी ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसे हम लोग लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अनियन का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग चिकन शामिल कर देंगे जो हम लोगों ने अभी यखनी से अलग की थी। तो इसे शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून और अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग मसाले। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि यखनी में भी नमक होगा तो कम ही ऐड कीजिएगा। और अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। सारे मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब इसकी हम लोग भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे जी इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे जी एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने इसके अंदर यखनी अपने राइस के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आप लोगों के पास 3 कप राइस हैं तो 6 कप इसमें यखनी के ऐड करेंगे और अगर आप लोगों की यखनी जो है 5 कप रह गई है, 1 कप कम हो गया है, तो 1 कप आप लोगों ने दूसरा पानी शामिल करके इसे इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर जी मैं तकरीबन 3 कप राइस लूँगी तो इसके अंदर 6 कप यखनी के ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने भी अपने हिसाब से इसके अंदर यखनी जो है वो शामिल करनी है। तो यहाँ पे जी यखनी ऐड करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। तो बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग राइस शामिल करेंगे। राइस तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है और अब इसमें शामिल करने के बाद हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स ना करें क्योंकि चावल जो है वो टूट भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे कवर करके कुक करेंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, सिर्फ 1 कप पानी जो है वो रह गया है। तो अब हम लोग इसे कवर करके दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पुलाव है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ।
तो यहाँ पे जी देखिए पंजाबी पुलाव है बिल्कुल तैयार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी आज आप लोग रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे जी हम बनाएंगे नरी बिरयानी, तो आइए जी चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन में हम लोग हाफ कप ऑयल लेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए प्याज का एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अदरक लहसुन की भुनाई करने के बाद एक दालचीनी की स्टिक और 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। और गरम मसालों में हम लोग 1 से 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग और 2 से 3 छोटी इलायची शामिल करेंगे। और इसी के साथ इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम लोगों ने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए साबुत गरम मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें अब हाफ़ के जी हम लोग बीफ शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी बोनलेस ही यूज़ कीजिएगा। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग बीफ की नली शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 से 2 बड़े साइज़ की और 1 छोटे साइज़ की लूँगी। आप लोग अपने हिसाब से भी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि गोश्त के साथ इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अब इसकी हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जिनकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो इसमें हम लोग रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, धनिया हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये बिरयानी थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको यहाँ पे, लेकिन ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोगों ने ये मुश्किल काम जो है झटपट से कर लेना है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जी अब इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। तो अब इसमें मैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। और यहाँ पे जी एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैं इसे इसी तरह से कुक करूँगी गोश्त को। अगर आप लोग चाहें तो ये प्रेशर कुकर में भी स्टेप कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, गोश्त कुक हो जाता है। लेकिन जब इसे हम लोग लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त और नलियाँ अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग इसे लो फ्लेम पे ही कुक करें, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसमें से हम लोगों ने नलियों को रिमूव कर लेना है। तो इसमें से हम लोगों ने नलियों को रिमूव करने के बाद अब इसमें हम लोगों ने 1/4 टीस्पून जवेत्री और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर शामिल करना है। ये पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है, इसी से बिरयानी में जान आती है। ये बिरयानी का एक मेन मसाला होता है, आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। इसके बाद इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देना है। और गरम मसाला शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोगों ने हाफ़ कप दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर तब तक इसकी भुनाई करें कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग केवड़ा एसेंस, यहाँ पे केवड़ा वाटर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये है तो डाल ले, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू के लिए बिरयानी में डाला जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून धनिया शामिल करें और पुदीना शामिल करें 2 से 3 टेबलस्पून। अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी हमारा बिरयानी का मसाला है बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी हम लोग राइस की लेयर लगाएंगे। तो राइस यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं बॉईल किए हुए। बॉईल आपको ने इस तरह से इसे करना है कि एक पैन में पानी शामिल करें,
जब पानी में बॉईल आ जाए तो उसमें साबुत गरम मसाले शामिल करें, 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके राइस शामिल कर दें। राइस को आप लोगों ने तकरीबन 80% बॉईल करना है और 20% हम लोग इसे इस तरह से दम में कुक करेंगे। तो यहाँ पे जी राइस शामिल करने के बाद थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें हम लोग ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। और ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के बाद जो हम लोगों ने नलियाँ निकाली थी वो इस तरह से हम लोग रख देंगे। इन्हें रखने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए नली बिरयानी है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए कराची की मशहूर नली बिरयानी है बिल्कुल तैयार। आप लोग इसे घर में बनाएं, आप लोगों को ये खाने के लिए कराची जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने ये नली बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सा सीख कबाब पुलाव। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग कबाब रेडी करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को तकरीबन हाफ़ के जी बोनलेस चिकन चाहिए होगा। आप लोग चिकन की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों ने जितने भी कबाब बनाने हो आप लोग क्वांटिटी को डबल कर लें। और आप लोगों ने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इस तरह से चॉपर में ऐड कर देना है। और इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। इसके अलावा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सीख कबाब मसाला आप लोग कोई भी ले सकते हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। फ्राइड अनियन शामिल करेंगे तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। फ्रेश धनिया हम लोग शामिल करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून। और इसके अलावा 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे इस तरह से चॉप करके। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टीस्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। सारे मसाले शामिल करने के बाद अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और आपका जो कीमा है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जी हमारा कीमा है बिल्कुल तैयार। आप लोगों ने इस तरह से इसका पेस्ट जो है वो कीमे का तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पे जी हम बनाएंगे कबाब। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। अगर आप लोग पानी ना लगाना चाहें तो आप लोग ऑयल भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी सी क्वान्टिटी में कीमा लेना है और इस तरह से आप लोगों ने सीख के ऊपर लगा के कबाब जो है वो तैयार कर लेना है। और अगर आप लोगों के पास सीख ना हो तो आप लोग हाथ की मदद से भी कबाब जो है तैयार कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे जी मेरा कबाब है बिल्कुल रेडी। तो इसी तरह से मैं बाकी सब भी कबाब जो है रेडी कर लूँगी। कबाब रेडी करने के बाद अब इसे हम लोग करेंगे फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद कबाब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। और अब इन्हें आप लोगों ने इतना कुक करना है कि एक साइड से एक खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। तो अब इसे हम लोगों ने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि कबाब हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। 6 से 7 मिनट के बाद अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी आप लोगों ने लो फ्लेम पे से 6 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। तो यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार से कबाब हैं बिल्कुल तैयार। एक खूबसूरत सा इन्हें कलर आ चुका है। तो अभी इन्हें हम लोग निकाल लेंगे और सेकंड स्टेप में भी हम लोग इसी तरह से कबाब को फ्राई कर लेंगे। कबाब तैयार करने के बाद अब इसका हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा पुलाव। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में ऑयल शामिल कर देना है 5 to 6 टेबलस्पून। मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने कबाब को फ्राई किया था। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग एक मीडियम साइज़ का बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। और प्याज को आप लोगों ने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। जब प्याज आपका हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम लोग शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले। तो 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, एक दालचीनी की स्टिक, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे एक तेज़पत्ता। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट की अब हम लोग करेंगे अच्छी तरह से भुनाई तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद दही शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप। याद रहे कि जब आप लोगों ने इसके अंदर दही शामिल करना है तो आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें लोग शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप शामिल किया है।
यहाँ पे आप लोगों ने अपने राइस की क्वांटिटी के हिसाब से ही इसके अंदर पानी जो है वो शामिल करना है। अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा। गरम मसाला शामिल करेंगे हम लोग तकरीबन 1 टीस्पून। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद इसमें हम लोग शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून जायफल और हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर। अगर आप लोगों के पास ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक चिकन क्यूब। और इसके बाद इसका हम लोगों ने एक बॉईल आने का वेट करना है। बॉईल आने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी चावल तकरीबन 1 कप। इन्हें मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, चावल जो है वो आपके टूट भी सकते हैं। अब इसका हम लोगों ने एक बॉईल आने का वेट करना है। बॉईल आने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करेंगे कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। फूड कलर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप कर दें। और उसके बाद फ्राई किए हुए कबाब इस तरह से रख दें। और अब इसे हम लोग कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा मज़ेदार सा पुलाव है बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे दूंगी कोयले का दम। अगर आप लोगों को कोयले की स्मेल नहीं पसंद तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से कोयला रखने के बाद अब इसकी हम लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और इसी तरह से हम लोग इसे छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा मज़ेदार सा सीख कबाब पुलाव है बिल्कुल तैयार। यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने ये झटपट सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।